सफल हो जाएगी। और मैं बच्चे बच्चियों को विशेषकर कहूंगा, डरना मत, आगे बढ़ो, नॉलेजफुल बनो और मित्र ज्ञानी को बनाओ। ये समाज है, अच्छे और बुरे के साथ रहना मजबूरी है। तुम कहां ढूंढोगे राम को, कहां ढूंढोगे हर जगह कृष्ण, कहां हर जगह विवेकानंद मिलेंगे। ये तो मुट्ठियों भर हैं, ये तो उंगलियों में गिनते हैं। अगर मैं तुम्हें अभी कहूं इस पांडाल में बैठे हुए लोगों को कि सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक भक्तों के नाम बता दो, तो 12, 14, 15 करते करते तुम थक जाओगे। भरत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, बोलना और बोल। तो क्या बोले रे? हाँ धन्नाबाई, हाँ धन्नाबाई, हाँ अच्छा। 12, 14 करते करते तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी, अब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अरबों अरब लोग आ गए और तुम 12 से 14 भक्तों का नाम नहीं बता सकते, याद नहीं है, जानते नहीं। ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। पर याद रखो उसके साथ एक लाइन और है कि जब तक सदगुरु जीवन में मौजूद हैं तो झटपट भर लाओ जमुना से भक्ति की मटकी। गुरु के प्रेजेंस में भक्ति की मटकी भर लोगे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। लेकिन अगर इग्नोरेंट मूड में रहे, इग्नोरेंस इज द, इस दुनिया में दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कोई कारण है तो इग्नोरेंस है। देखिए आ गया, बारिश हो रही, प्रेम की बारिश हो रही, थोड़ा भीगिए। हमारे ऊपर भी आएगा तो हम भी भागने वाले नहीं हैं। वो लोग कह रहे हैं कथा आपका कहीं जाए, हम भीगेंगे थोड़ी, जिंदगी रहेगी तो फिर कथा हो जाएगी। बतासा थोड़ी हो कि गल जाओगे। और मुझे एक बात पता है कि वास्तव में भगवान की जहां कथा होती है तो वृष्टि भी एक शुभ सगुन माना जाता है, संकेत माना जाता है कि यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ सफल हुआ। यह शास्त्रोक्त है, शास्त्र में लिखा हुआ है। वृष्टि होकर के इस बात को माना जाता है कि पूरा यज्ञ सफल हुआ। ये आगे बैठे हुए सारे आयोजक मंडली के लोग और सारे आयोजक, आप सभी लोग आयोजक हो, तो आप सबों के द्वारा ये किया गया महायज्ञ सफल हुआ। और ये सफल तब और हो जाएगा जब आपके हृदय में ये भावना भर जाएगी, धीरे धीरे भावना भर जाएगी। चिंता मत करना, मंथरा का दिमाग तभी चला जब भरत ननिहाल चले गए। भरत सुमति हैं, मंथरा कुमति है। सबके बुद्धि में ये दोनों रहती है। जब भरत रूपी संत और सत्संग दूर चले जाते हैं तो उस आला हो जाता है। मंथरा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई जब तक भरत थे। भरत का ननिहाल जाना, क्योंकि वो कक्ष एक ही था। कैकेयी के भवन में ही भरत रहते थे और कैकेयी की ही दासी थी कौन? मंथरा। दोनों ही रहते थे। लेकिन सत्संग, और शत्रुघ्न जी को कहा जाता है संयम। सत्संग जहां होगा वहां संयम भी होगा। जब जीवन में सत्संग हो और संयम हो, भगवान भोलेनाथ ने एक बार भगवान राम से वरदान मांगा। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ आपको क्या जरूरत पड़ गई? बोला नहीं ठाकुर जी आज देना ही पड़ेगा महाराज आपको। बोला मांगिए फिर। तो भगवान भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा वरदान मांगा, बार बार बर मांग हूं हर से देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भोलेनाथ मांग रहे हैं जिनके ऊपर तुम जल पे जल चढ़ाए जा रहे हो। भोलेनाथ को मानते रहोगे कि उनकी बताई बात भी मानोगे। कृष्ण को केवल माखन मिश्री की गीता में जो कहा है वो भी मानोगे। राम जी को केवल धनुष बाण और पीतांबर दे दे करके और अखरोट बना बना करके और प्रसाद चढ़ाते रहोगे, या राम जी ने जो गुरु वशिष्ठ से योग वासिष्ठ सुना है, या जो उत्तर कांड में अपने समस्त जनता को बुला करके दिव्य ज्ञान दिया है, उसे भी सुनोगे। भारतीयों की दुर्गति इसीलिए हो रही है, वो राम को मान रहे हैं, राम की नहीं मान रहे हैं। कृष्ण को मान रहे हैं, कृष्ण की नहीं मान रहे हैं। गुरु को मान रहे हैं, गुरु की नहीं मान रहे हैं। उनकी माननी पड़ेगी। वो चाहते क्या हैं हमसे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तू बहुत बकबक कर रहा है। 18 अध्याय हो गए मुझे बताते बताते बताते, तेरी बुद्धि नहीं खुल रही है। बहुत डल स्टूडेंट है तू।
18वें अध्याय में भगवान ने कहा, अब इतना मत सुन मेरे से, मैं बताए जा रहा हूं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो अर्जुन ने कहा, हमको इतना नहीं सुनना, एक चीज बताओ मैं मानूंगा। वो भी चेला पक्का था भगवान का। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु और शिष्य की परंपरा भारत में सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी के भक्त भी हनुमान जी से ये नहीं कहते कि तुम राम जी की तरह कृपा करो, माता पिता की तरह करो, भाई की तरह करो। क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, मेरे ऊपर अगर तो एक गुरु जैसे अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, वह कृपा आप मेरे ऊपर कर दो। ये मैंने नहीं लिखा है, वो बाबा तुलसीदास ने लिखा है। आप कहोगे आप घुसा तो नहीं दिए इसको बीच में लाके कहीं से? प्रारंभ भी तो होता है हनुमान चालीसा, नाम है हनुमान चालीसा। प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। ये क्लेश और विकार का हरण जब तक नहीं होता, तब तक ये बल बुद्धि और विद्या भी काम नहीं करेगी। ध्यान रख लेना। और विद्या का एक ही अर्थ शास्त्रों में लिखा गया, सा विद्या या विमुक्तये। उपनिषद की वाणी है। विद्या वही है जो आपको समस्त बंधनों से मुक्त कर दे। कोई बंधन ना हो। उसने ऐसे बोल दिया, मेरे पास ये हो गया, कोई बंधन नहीं। आप मस्त हैं, फकीरी की जीवन है, आनंद का जीवन है। माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, पर आनंद में जी रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से आनंद में जी रहे हैं। रो रो के नहीं जी रहे हैं, कराह कराह के नहीं जी रहे हैं, हाय हाय करके नहीं जी रहे हैं, सराह के जी रहे हैं। मुझे जिंदगी मिली है। एक दिन तो चले ही जाओगे श्मशान ना, उससे पहले आनंद से जी लो। और अगर मां बाप बने हो तो अपने बच्चों को भी अच्छी जिंदगी दे दो। और जिंदगी तुम क्या दोगे, कितने धन दोगे? पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। संस्कारों का धन देकर जाओ, विचारों का धन देकर जाओ। 16 संस्कार से उनको युक्त कर दो। का पता है वो जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा और दुनिया में उसको कोई मिलेगा तो वो दोनों बाहु उठा करके कहेगा कि मेरे माता और पिता ने मुझे राजा बना दिया संस्कार दे करके, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं संस्कारों का जीवन जी रहा हूं। संस्कार जरूर देना। अगर परिवार की बात करते हो, लोग कहते हैं हमारी फैमिली, हमारा परिवार, परिवार संस्कार के बिना बर्बाद हो जा, नष्ट हो जा रहा है। मत देखो दुनिया की तरफ कि वो कितना कमाया, वो कहां से लाया, उसने कहां से रुपए दिए। तुम अपने बालक का लालन पालन बहुत छोटेपन से करो, अपने दूध को पिला करके, और कहो बेटे तुम्हें संस्कारी बनना है। 16 संस्कारों का तुम्हें पालन करना है। और ये संस्कार दुनिया में आनंदित और आह्लादित बनाएंगे। नहीं तो तुम जीवन भर इस बाजारवाद की दुनिया में खोए रहोगे और अपने बच्चों की नजर में तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जियोगे। तुम्हारे बच्चे भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएंगे। कोई ले आएगा जाकर के 14 प्रो मैक्स और बगल में तुम्हारे पास नहीं होगा बच्चे को। तुमने हमको क्या दिया, हमको तो तुमको आईफोन दिए नहीं, हमारी जिंदगी बेकार हो गई, कैसे माता पिता हमको मिल गए। क्यों? अगर बचपन से तुमने संस्कार दे दिया ये जितने भी चीजें हैं सब नश्वर हैं। विवेकानंद के पास खाने के लिए चावल नहीं थे साहब, पर गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया। घर की स्थिति ऐसी थी कि अगर वो कमाते नहीं तो अपनी मां को और अपनी बहन को खिला नहीं सकते थे। ये स्थिति थी। 2 रुपए की नौकरी ढूंढते चलते थे विवेकानंद बंगाल में, जिस समय अपने गुरु के शरण में आए वो। लेकिन वही विवेकानंद बाद में क्या हुआ, आज सारी दुनिया, आज प्रधानमंत्री भी, पूरा सरकार भी, सारे लोग, किसी भी दल के लोग विवेकानंद को युवाओं का लीडर मानते हैं। बोला युवा सप्ताह मना रहे हैं, विवेकानंद बेचारे खाने का नहीं था उनके पास।
भोजन नहीं मिलती थी विवेकानंद को। बंगाल में पागल गुरु का पागल चेला बोलते थे लोग उनको, बोला गुरु भी इसका पागल, 5वीं क्लास फेल, और चेला भी पागल, दोनों पागल। परंतु जब वापस आ गए वहां से, अपने गुरु के दिए ज्ञान से पूरी दुनिया में धर्म की ध्वजा को फैला दिया, तो पूरे बगल कहा करते थे, शिकागो से लौट करके आए तो बोला अमार विवेकानंदो, अमार विवेकानंदो। उसके पहले पागल बोलते थे, पागल। पर जब वहां से लौट कर आए तो विवेकानंद भारतीयों के लिए यूथ आइकन बन गए।